पहले ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज सरस्वती महाराज के चरणों में साधन है। मंच पर हमारे साथ बैठे सभी धर्मांतर से आए हुए बुद्धिजीवी लोग और धर्म को अपने अपने तरीके से आप सबके मध्य में उसके व्रत एवं जो उनका एक स्वरूप है व्रत करने का, उसके विषय में आज आप सब लोगों के मध्य में हम सबको आमंत्रित किया गया। सुहेल जी और जार साहब, विश्वबंधु जी, हम सब लोगों ने अपने अपने धर्म के अंदर मुख्य रूप से हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो एक व्रत जो आप रोज़ा कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ही रहता है कि हम अपने आप को परमात्मा के सन्निकट पहुँचाएं। व्रत का एक नाम उपवास कहा जाता है। उपवास का मतलब, उप मतलब परमात्मा, वास मतलब रहना, यानी परमात्मा के समीप, परमात्मा के पास रहने को ही उपवास कहा जाता है। रोज़ा में भी कहीं से भी अभी तक जहाँ तक मैंने जाना है, रोज़ा में भी कहीं खुदा से दूर होकर या खुदा को छोड़कर कोई बातें और हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। 360 घंटे लगभग इसमें आप लोग व्रत रहते हैं, भूखे रहते हैं और परमात्मा को हर क्षण हर समय आप लोग ध्यान में रखते हैं कि परमात्मा वो खुदा हमें देख रहा है, वो खुदा हमें जान रहा है, वो खुदा हमारे किए हुए क्रियाकलापों को अपने नज़दीक ले करके और हमें अच्छी बातों का ध्यान चिंतन करा रहा है। खाना पीना ये छोड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है रोज़ा के अंदर। व्रत में तो हमारे कभी कभी हम लोग सुबह से ही फल, दूध, बढ़िया आनंद से कुछ ना कुछ हमारे यहाँ धर्म में ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा वो भी भगवान को हम समर्पित करके, भगवान को अर्पण करके ले लेते हैं। लेकिन रोज़ा में सहरी से लेकर और इफ्तार तक एक पानी की बूंद भी पीना खुदा से बगावत करने के समान माना गया। हम ये जानते हैं कि हम जो जीवन पाए हैं उस परमात्मा से, उस खुदा से पाए हैं। ये रोज़ा, ये व्रत जो हम लोग रखते हैं, ये सिर्फ हम परमात्मा से मोहब्बत, परमात्मा से प्रेम करने के लिए इस व्रत को रखते हैं। सुहेल जी, जहाँ तक मैंने जाना है तो रोज़ा में हमें पवित्रता उतनी बरतनी चाहिए जितना कि हम 365 दिनों में नहीं बरतते। उस पवित्रता का मुख्य स्वरूप ये होना चाहिए कि हम किसी से झूठ ना करें, हम किसी के साथ धोखा ना करें, हम किसी से अपवाद ना करें, हम किसी से विवाद ना करें, हम कभी भी उस दुर्व्यवहार को किसी के समक्ष ना करें जो हमें अच्छा नहीं लगता। हम उस पवित्रता को ले आए इन दिनों में जो हमें जीवन पर्यंत तक आगे उसी जीवन में लेकर चलनी है। आज हम रोज़ा हैं, आज हम व्रत हैं, आज हम अच्छे हैं, लेकिन परमात्मा कहता है तुम रोज़ ऐसे रहो तो ही मुझे पाओगे, अन्यथा मुझे पाने में तुम्हें और समय लग जाएगा। कहते हैं कि एक रोज़ा पूरा रह लेना 30 दिन का एक बार पीछे किए हुए सारे गुनाहों को समाप्त कर देता है। अगर हमारे यहाँ भी देखा जाए तो मात्र 1 महीने का व्रत, जब हम लोग चातुर्मास, हमारे सन्यासियों में भी ये बातें होती हैं, जब हम 1 मास तक व्रत रहते हैं तो उस व्रत का अनुष्ठान करते हैं और ये कहते हैं परमात्मा इस व्रत में हम ऐसी ऐसी चीज़ों को छोड़ देंगे, अपने अपने अंदर से ये बुराइयां निकाल देंगे और हम आपके सानिध्य में रह करके आपके कृपा पात्र बनकर आपको प्रेम करते हैं, सो जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। आज जिस व्रत के लिए, जिस रोजे के लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया, आप सबके मध्य में जो आप रोज़ा कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात हमारी तरफ से अगर आप लोगों के लिए है तो यही है कि हम अपने इस व्यवहार को जो आज रोज़ा रहते हुए हम अपने भीतर ला रहे हैं, यही व्यवहार हमें जीवन पर्यंत लाना है। तभी हम खुदा से मोहब्बत कर पाएंगे, तभी हम उस खुदा को जान पाएंगे। खुदा भी कहता है कि मैं खौफ भी देता हूँ और मैं मोहब्बत भी देता हूँ, लेकिन खौफ उसके लिए है जो रोज़ा नहीं रखते हैं। क्यों? वो डरते रहते हैं कहीं हमने पानी पी लिया। और कई लोग तो ये सोचते हैं, मैं भी कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ जो मेरे साथ घटना है। मैं
मेरे साथ ट्रेवलिंग चल रही थी तो गाड़ी रास्ते में कहीं ख़राब हो गई, यहीं राजस्थान की तरफ से मैं आ रहा था। तो जब गाड़ी ख़राब हुई तो वहाँ पर जो इंजीनियर साहब थे गाड़ी बनाने वाले, वो मुस्लिम भाई थे। हमने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, देखिए गाड़ी में क्या हुआ। उन्होंने बड़े इत्मीनान से, बड़े तहजीब से, तमीज़ से उसको गाड़ी को देखा और उसके बाद कहा महाराज जी इसमें 2-3 घंटे का समय लग जाए। मैंने कहा भैया देख लो बहुत गर्मी है और दिल्ली जाना है, अभी 80 किलोमीटर बाकी है। उन्होंने उसको गाड़ी को खोला, बनाना शुरू किया, पसीने की बूंद निकल रही थी। हम लोग उतनी देर में 3 बार पानी पी लिए, 3 बार कुछ खा लिए। मैंने उनसे कहा भैया आप भी कुछ ले लो। क्या महाराज जी आपको मालूम है अभी इस समय हम लोग का रोजा चल रहा है। मुझे ध्यान आया, मैंने कहा क्या इसमें पानी भी नहीं पिया जा सकता। बोले महाराज जी पानी की बूंद अगर छिपकर भी पी जाए तो खुदा उसे बख्शता नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि इस व्रत के लिए, इस अनुष्ठान के लिए, इस पवित्रता के लिए आप सब बलशाली हों, एक दूसरे से प्रेम करें, अच्छी पवित्रता, अच्छी मानवता इस रोज़े के अंदर अपने आप में लाएं, दूसरे के प्रति प्रेम भाव बनाएं, एक दूसरे की ओर अपने द्वारा कभी किसी को कष्ट ना दें, ऐसा जीवन में पवित्रता का संकल्प लाएं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति शांति। First of all, I would like to thank the organization for inviting me to address all of you. It's a great privilege to talk to you, our distinguished religious leaders, all of you young people. I was asked to come for this talk by Father M.D. Thomas, who has been in another program, and I am very new in Delhi in my office, only 2 months ago. But I was very glad to accept this, especially of the great respect I have for Islam, for other religions. I grew up in a village surrounded by mosques, temples, and beyond that is my church. So very often I used to wake up with the songs from the temple. The music from the mosque was there very often. So we grew up in a spirit of respect for other religions, and so it is in an expression of that appreciation that I accepted this. And when I was preparing my talk, last Sunday I prepared my talk, and I was fasting the whole day because I thought that I have no right to come and speak about fasting without really experiencing what fasting is. We do fast in the church, not like you do in whole month, not the whole day, as Swamiji has said just now. We have fast, but it is not as intense. So probably I come also to learn. We had the meeting of the religious leaders 2 days ago in our CBCI, and we concluded that meeting with breaking the fast with an iftar in our center. We prepared the place for the leaders to do the namaz, and our own place was prepared so that this meeting concluded by participating in something that was very symbolic of respect for our religions. I would like to briefly speak about the concept of fasting in Christianity. As you know that Islam and Christianity have many things in common because they both belong to the same religious roots. Both are born in the Middle East, and the concept of fast is there in Christianity, even though it is not imposed as a compulsory duty. It is invoked as a prescription for religious transformation, for coming closer to God, to become humble, to become more purified, to become more holy. So we have many references in the Bible of people, religious leaders who are very eminent, who spend time in fasting. If you read the Bible, you will find Moses fasted for 40 days at a time. Elijah fasted. Jesus, before he began